अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नमाज इस्लाम की 5 सबसे अहम इबादतों में से एक है। ये ना सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि हमारी सेहत को भी बूस्ट करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा इतनी खास क्यों हैं? क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? मेडिकल साइंस कहती है कि नमाज की टाइमिंग और मूवमेंट्स बॉडी और दिमाग के लिए किसी दवा से कम नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नमाज की टाइमिंग सूरज की स्थिति से तय होती है और ये टाइमिंग प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल रखती है जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक से भी जुड़ा हुआ है। फजर की नमाज सुबह के पहले उजाले, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक पढ़ी जाती है। ये दिन की शुरुआत का समय है जब नेचर और ह्यूमन दोनों तरोताजा होते हैं। जोहर की नमाज का वक्त दोपहर का होता है जब सूरज ढलना शुरू करता है। असर सूरज के पश्चिम की ओर ढलने से लेकर डूबने से पहले तक पढ़ी जाती है। ये दिन का वो वक्त होता है जब लोग थकान महसूस करने लगते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज डूबने के तुरंत बाद का होता है। ये दिन और रात के बीच का ट्रांजिशन है जब बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। इशा की नमाज का वक्त रात के पहले पहर में होता है जब अंधेरा छा जाता है। ये समय रेस्ट और रिफ्लेक्शन का होता है। अब जानिए कि नमाज की टाइमिंग के पीछे मेडिकल साइंस का क्या लॉजिक है। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा शरीर दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से काम करता है। नमाज की टाइमिंग और उसकी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी बॉडी क्लॉक और हेल्थ के साथ तालमेल बैठाती है। फजर की नमाज के लिए सुबह जल्दी उठने से सर्केडियम रिदम रेगुलेट होता है जो नींद, मेटाबॉलिज्म और मूड को बैलेंस करता है। फजर की नमाज के हल्के मूवमेंट्स मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट मिलता है। सुबह शांत माहौल स्ट्रेस हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। स्टडीज कहते हैं कि जल्दी उठने से डिप्रेशन और एंजाइटी 25% तक कम हो सकती है। अब जोहर की बात करें तो दोपहर में लंच के बाद बॉडी का एनर्जी लेवल डीप हो सकता है। नमाज का 5 से 10 मिनट का ब्रेक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे माइंड को रिफ्रेश करने में मदद मिलती है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। असर के वक्त दिन ढलने से पहले थकान बढ़ने लगती है। नमाज मसल्स को स्ट्रेच करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है। आगे बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन भी कम होते हैं जो इवनिंग स्ट्रेस को मैनेज करता है। सूरज डूबने के बाद बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। ऐसे में मगरिब की नमाज बॉडी को रिलैक्स करती है। शाम का शांत माहौल मेलाटोनिन नींद का हार्मोन बढ़ाता है जो गहरी नींद के लिए जरूरी है। अब ईशा की बात करें तो रात को बॉडी और माइंड दोनों शांत होता है जिससे रात को सुकून की नींद आती है। नमाज से क्या क्या फायदे बॉडी को मिलते हैं चलिए बताती हूँ। नमाज में खड़े होना, रुकू, सजदा करना और बैठना मसल्स को स्ट्रेच करता है और ये लोअर और बैक पेन को, जोड़ों को, दर्द को खत्म करता है। सजदे में सर को जब नीचे करते हैं, सजदा करते हैं तो इससे दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। नमाज की पोजीशन रीढ़ की हड्डी को सही अलाइनमेंट देती है जिससे बैक पेन कम होता है। बार बार मूवमेंट से ब्लड फ्लो आपका बेहतर रहता है जो हार्ट और मसल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा नमाज में दुआ और नियत माइंड को शांत करते हैं। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। स्टडीज कहती हैं कि रेगुलर प्रेयर या मेडिटेशन और एंजाइटी को 30% तक कम करता है। नमाज पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है जिससे माइंड शार्प होता है। नमाज की मूवमेंट्स पेट के ऑर्गन्स को मसाज देती हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहते हैं। फजर की नमाज मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करती है जो वजन कंट्रोल करता है। फजर और इशा की टाइमिंग नींद के साइकिल को रेगुलेट करती है।
सुबह जल्दी उठने से और रात को जल्दी सोने से इंसोमिया कम होता है। नमाज की फिजिकल एक्टिविटी और शांत दिमाग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है। कम स्ट्रेस और अच्छी नींद इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जो बीमारी से लड़ने में मदद करता है। नमाज से पहले वुजू करने से स्किन और बॉडी क्लीन रहती है, साफ रहती है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नमाज पढ़ने के फायदे को जान जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।